हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। आज हम लोग सोल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, प्रश्न नंबर 7। हमें एक सदिश दे रखा है। सबसे पहले उस सदिश को हम लोग यहां लिख लेते हैं। ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये हमें एक सदिश दे रखा है और हमें बोला गया इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। कि भाई हमें सीधी सी बात पड़ी, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो आप लोगों को भली भांति पता है डायरेक्ट कि भाई मात्रक सदिश जो होता है, ये ए सदिश, ये स्थिति सदिश है। इसका जब भी मात्रक सदिश निकालना है अर्थात ए कैप निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको याद है कि ए सदिश, ठीक है, बट्टे ए सदिश का परिमाण। हम लोगों ने बेसिक में एकदम डिटेल से इसको स्टडी किया है। तो सबसे पहले आप इसका परिमाण निकाल लीजिए। यहां पे ए सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट आई कैप का गुणांक 1 उसका वर्ग प्लस जे कैप का गुणांक 1 उसका वर्ग प्लस के कैप का गुणांक 2 तो उसका भी वर्ग। तो ए सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और 2 का 4। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया अंडर रूट 6। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए। ए कैप बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बट्टे अंडर रूट 6। इसको आप लोग सेपरेट सेपरेट बना दीजिए आप। तो 1 बट्टा अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 2 बट्टे अंडर रूट 6 के कैप। ये आपका मात्रक सदिश होगा। बिल्कुल सिंपल, इसमें कहीं पे भी आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश याद करना है। ठीक है, पी और क्यू के जो निर्देशांक हैं वो हमें दे रखे हैं। तो बिल्कुल हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। हल क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये पॉइंट है कोई P और P से हम लोग इधर किसी अन्य पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जिसको नामकरण दे रखा है Q। डायरेक्शन हमें P से Q बोला गया है। ठीक है, क्योंकि दे रखा है ना PQ सदिश, तो डायरेक्शन इसका मतलब किधर से है, P से Q की ओर है। P के निर्देशांक लिखिए 1 2 3, 1 2 3 और Q के निर्देशांक है 4 5 6, 4 5 और 6। स्टूडेंट अगर स्टूडेंट हम मान लें कि ये x1 y1 z1 है और ये वाले x2 y2 एवं z2 है, उस स्थिति में जो हमारा स्थिति सदिश PQ होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई आई कैप प्लस y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई जे कैप प्लस z2 माइनस z1 मल्टीप्लाई के कैप। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया है। देन देखिए PQ सदिश बराबर
x2 4, x1 1 आई कैप, y2 5, y1 2, ठीक है, z2 6, z1 3 और ये k कैप। तो PQ सदिश बराबर 4 में से 1 गया, 3 आई कैप, ये हो गया आपका 3 जे कैप और ये हो गया आपका 3 के कैप। यह आपका PQ का स्थिति सदिश आ गया। अगला बोल रहा है PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल मात्रक सदिश का मतलब ये बोल रहा है PQ कैप ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा PQ सदिश बट्टे PQ सदिश का परिमाण। तो सबसे पहले आप PQ सदिश का परिमाण निकाल लीजिए। का परिमाण हम लोग यहां निकाल लेते हैं। सबसे पहले आई कैप के गुणांक का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग, फिर जे कैप के गुणांक का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग, फिर के कैप के गुणांक का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग। तो PQ सदिश का परिमाण बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 9, 9 हो गया √27। या ऐसे लिख सकते हैं PQ सदिश का परिमाण 27 को हम लिख दें स्टूडेंट 9 गुना 3, तो 3 √3। यह आपके PQ सदिश का परिमाण आ गया। अब फॉर्मूले में वैल्यूज यहां हम लोग पुट कर देते हैं। तो PQ कैप बराबर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बट्टे 3 √3। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सेपरेट बना लेंगे। तो सेपरेट बना लेते हैं। PQ कैप बराबर 3/3 √3 आई कैप प्लस 3/3 गुणा √3 जे कैप प्लस 3/3 √3 के कैप। सोल्व करेंगे इसको हम लोग, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा PQ कैप बराबर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। यह हमारा PQ के अनुदिश मात्रक सदिश आएगा स्टूडेंट। तो अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिए हुए सदिशों, एक तो A सदिश दे रखा है हमें और दूसरा हमें B सदिश दे रखा है। हमें के लिए A प्लस B पहले हमें यानी दोनों सदिशों का योगफल हमें करना है, फिर उसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग पहले दोनों का योगफल कर लीजिए। 9 आप पहले A सदिश प्लस B सदिश याद कर लीजिए। A सदिश जो आपको गिवन है वो है 2 आई कैप माइनस जे कैप, 2 आई कैप
माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और बी सदिश जो आपको दे रखा है वो है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये आपके पास है। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 2i कैप माइनस आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2k कैप और माइनस का k कैप, तो ये हो गया आपका प्लस का k कैप। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया है a सदिश प्लस b सदिश, आपके पास आ गया, यानी दोनों का हमने योगफल कर लिया। अब आपको a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो स्टूडेंट इसके ऊपर कैप लगाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लिख देते हैं माना r सदिश बराबर a सदिश प्लस b सदिश, ये हमने मान लिया, ठीक। इसलिए जब हम r कैप निकालेंगे तो r कैप बराबर r सदिश बट्टे r सदिश का परिमाण, यानी हमने a सदिश प्लस b सदिश को r सदिश मान लिया, ताकि कैप लगाएं तो इसके ऊपर लगाएं तो काफी लंबा चौड़ा ना हो, ठीक है, इसीलिए माना है, बाकी कोई रीजन नहीं है। तो यहां पे लिख लिए, इसलिए r सदिश बराबर कितना हो गया, आई कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस के कैप। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे r सदिश का परिमाण निकाल लेते हैं, r सदिश का परिमाण। तो देखिए 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 2, ये हमारा r सदिश का परिमाण आ गया। तो यहां से स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा r कैप बराबर आई कैप प्लस के कैप बट्टे अंडर रूट 2, ठीक है। r सदिश आई कैप प्लस के कैप, r सदिश का परिमाण अंडर रूट 2, सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। तो r कैप बराबर 1 बट्टे अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 2 के कैप। अब वापस रख देते हैं, आर कैप की जगह किसको रखोगे आप, a प्लस बी को, तो a सदिश प्लस b सदिश, इसका कैप लगा दीजिए, कैप बराबर 1 बट्टा अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 बट्टा अंडर रूट 2 के कैप, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो देखिए काफी इसके ऊपर कैप लगाना थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा था, तो हमने इसलिए यहाँ पे इसको r सदिश मान लिया था। तो लास्ट में लिख दिया कि भाई इसका जो है a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश जो है हमारा ये प्राप्त हो रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसकी तरफ। हमें सदिश दे रखा है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमें एक ये जो सदिश दे रखा है इसको लिख लेते हैं यहां पे, हल जो है क्वेश्चन नंबर 10 का, और लिख लीजिए माना ए सदिश दिया गया है, दिया गया है, नामकरण नहीं दे रखा इसलिए ए सदिश मान लिया। तो ए सदिश बराबर आपके पास हो गया 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब सबसे पहले आप ए सदिश का परिमाण निकाल लीजिए। तो ए सदिश का परिमाण निकालेंगे तो 5 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 का
वर्ग। तो ए सदिश का परिमाण 5 का वर्ग, 25, 1 का वर्ग, 1, 2 का 4, 26 और 4 30। तो ए सदिश का परिमाण आपके पास हो गया √30। ठीक है, अब सबसे पहले आप इकाई सदिश निकाल लीजिए। तो ए कैफ बराबर ए सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण, ए सदिश का परिमाण। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से ए कैफ बराबर ए सदिश लिखिए 5 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 2 के कैफ बट्टे √30 बट्टे √30 सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। तो ए कैफ बराबर 5 बट्टे √30 आई कैफ माइनस 1 बट्टे √30 जे कैफ प्लस 2 बट्टे √30 के कैफ। यह आपका इकाई सदिश आ गया। लेकिन आपको इकाई सदिश नहीं ज्ञात करना, आपको यह बोल रहा है कि ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो एक इकाई सदिश का मतलब एक इकाई वाला। ठीक है, यानी इकाई सदिश ज्ञात करने का मतलब है ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई हो। तो जब हमारे पास 1 इकाई वाला है और उसको अगर हम 8 से गुना कर दे तो 8 इकाई वाला सदिश 8 इकाई परिमाण वाला सदिश आ जाएगा। तो इसको दोनों तरफ आप 8 से गुना कर दो, तो कर दीजिए। इस पूरे को आप लोग 8 से गुना कर दीजिए। आई कैप माइनस 1 बट्टा √30 जे कैप प्लस 2 बट्टे √30 के कैप। तो 8 आई कैप 8 पंजो 40 √30 आई कैप 8 बट्टे √30 जे कैफ 8 दूनी 16 √30 जे कैफ। ये स्टूडेंट आपका आंसर होगा। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी आपको एग्जाम में बोले 7 इकाई 10 इकाई 5 इकाई वाला सदिश ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप 1 इकाई वाला ज्ञात कीजिए। और जितना बोले इतने इकाई का, यानी 8 इकाई का तो 8 से गुना कर दीजिए। 10 का बोले तो दोनों साइड 10 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले हमने इकाई सदिश निकाल लिया और फिर दोनों तरफ उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो बिल्कुल अभी हमें निकालना है स्टूडेंट, 11 वाला। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग हमें क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि दर्शाइए कि जो सदिश हैं दो, हमें दो सदिश दे रखे हैं, ये संरेख है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संरेख सदिश किस प्रकार के होते हैं। हमने 10.1 में अच्छे से स्टडी किया है। समांतर सदिश जो होते हैं, ठीक है, वो संरेख होंगे। अब समांतर में चाहे से दिशा सेम हो या विपरीत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमें सदिश दे रखे हैं उनको हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि नामकरण हमें नहीं दे रखा। हल 11 का माना ए सदिश बराबर पहले को मान लेते हैं 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, तथा बी सदिश बराबर हम लोग लिख लेते हैं -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप -8 जे कैप। अब संरेख सिद्ध करना है इन्हें हम। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से जो ये सेकंड वाला सदिश है बी सदिश,
अगर इसमें से मैं -2 कॉमन ले लूं, कितना, -2, तो देखिए क्या बचेगा यहां, 2i कैप -3j कैप +4 k कैप। यानी मैंने ये जो यहां जो सदिश दे रखा है इसमें से -2 कॉमन ले लिया। अब ये जो मेरा सदिश है ये मेरा ए सदिश ही है, ये या नो, बिल्कुल है सर। तो मैं क्या लिख दूंगा, -2, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए सदिश, कितना, ए सदिश। तो केस हमारे पास कौन सा बन गया स्टूडेंट, बी सदिश बराबर लेमडा ए सदिश का केस बन गया, नहीं बन गया, बन गया। तथा लेमडा इजिकल्स टू मेरे पास कितना आ गया, -2 है जहां पे, यस या नो। तो बिल्कुल ये दोनों, और ये किसका कंडीशन होता है, यही तो समांतर का कंडीशन होता है। तो बिल्कुल दोनों जो सदिश हैं वो समांतर है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शंस इनकी बिल्कुल ऑपोजिट है भाई। अगर ये सदिश ए सदिश है, ठीक है, देन जो बी सदिश अपना है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि लेमडा जो है वो नेगेटिव मान ले रखा है, ठीक है। ये ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं उसमें कोई नहीं, लेकिन होंगे समांतर। तो आप लिख दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए, अतः दिए गए सदिश संरेख हैं, संरेख हैं, कैसे हैं, संरेख है, बिल्कुल संरेख हैं। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समांतर हैं और विपरीत दिशा में है। देखिए नेक्स्ट, कोसाइन ज्ञात करना है, बिल्कुल करेंगे। यहां लिखते हैं हल, क्वेश्चन नंबर 12 का लिख लेते हैं। माना ए सदिश बराबर, क्योंकि नामकरण नहीं कर रखा, आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये जो हमें सदिश दे रखा है इसका हमें कोसाइन ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इस साइड कुछ भी नहीं लिख रखा था, नहीं लिख रखा था, स्थिति सदिश भी नहीं लिख रखा था। अब बात ये स्टूडेंट, 1 मिनट में इसको हटा देता हूं, जैसे दे रखा है वैसे ही लिख देता हूं। ये सदिश हमें दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि भाई साहब यहां पे हमें जो दे रखे हैं इस सदिश के साथ में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं वो दिक् अनुपात हैं या दिक् कोसाइन है। सबसे पहली बात तो यही, ठीक है, कि ये दिक् अनुपात है या दिक् कोसाइन है। तो भाई देखो इसके गुणांक कितने हैं, आई कैप का 1, जे कैप का 2 और के कैप का 3 है, ठीक। अब कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये तो आई कैप जे कैप के गुणांक तो जो है अदिश घटक जो होते हैं वो दिक् अनुपाती होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और ये दिक् कोसाइन भी होते हैं। अगर ये जो सदिश जो हमें दे रखा है ये कैसा हो, इकाई सदिश हो, ठीक है, देन यहां पे ये दिक् कोसाइन हो जाते हैं। तो बिल्कुल अब इनका वर्ग करो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 10 से 4 14, तो इनके वर्गों का योग कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अगर इनके वर्गों का योग 1 आता तो ये दिक् कोसाइन होते। यानी कहने का मतलब यह है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कभी भी बराबर नहीं होता कितने के, 1 के, जबकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये बराबर होता है कितने के, 1 के। अगर आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों का वर्ग 1 के बराबर आ रहा है तो दिक् कोसाइन है, अदरवाइज दिक् कोसाइन है। तो कई बार डायरेक्ट बना के दे देता है, नहीं समझे, उस स्थिति में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। वो परीक्षा में थोड़ा सा क्वेश्चन में अगला ट्रिक्स डाल देता है, तो आप याद रखें। तो यहां पे तो ये दिक् अनुपात है, क्या है, दिक् अनुपात है। तो लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, माना
ए सदिश यानी ये स्थिति सदिश है, इकाई सदिश नहीं है, स्थिति सदिश है। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो स्टूडेंट दिक अनुपात इसके जो हो जाएंगे, दिक अनुपात इसके क्या हो जाएंगे, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। और जब भी आपको किसी स्थिति सदिश से दिक कोसाइन ज्ञात करने हो तो सदैव आप उस स्थिति सदिश को इकाई सदिश में कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें? इकाई सदिश में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ए सदिश का आप परिमाण निकाल लीजिए। ए सदिश का परिमाण जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, 1 प्लस 4 प्लस 9। तो ए सदिश का परिमाण आपके पास आ गया अंडर रूट के अंदर 14। अंडर रूट में कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है? आपको इकाई सदिश निकालना है स्टूडेंट। कौन सा सदिश निकालना है? इकाई सदिश। तो सबसे पहले हम लोग इसका इकाई सदिश निकाल लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा ए कैप बराबर ए सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण, देन ए कैप। ए सदिश है मेरे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और परिमाण आ गया अंडर रूट 14। सेपरेट कर दीजिए तो 1 बट्टे अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 2 बट्टे अंडर रूट 14 जे कैप और प्लस 3 बट्टे अंडर रूट 14 के कैप। अब जो है ए कैप बराबर हो गया स्टूडेंट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। आई कैप का फॉर्मेट ये होता है सदिश के रूप में। तो L बराबर तो मेरे पास स्टूडेंट आ गया 1 बट्टा अंडर रूट 14 आई कैप नहीं आएगा, सॉरी, 1 बट्टा अंडर रूट 14 और M बराबर मेरे पास आ गया 2 बट्टे अंडर रूट 14, 2 बट्टे अंडर रूट 14 और N बराबर आ गया 3 बट्टे अंडर रूट में 14। ये आपके LMN आ गए। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर। ठीक, ये आपके LMN हो गए। यानी किसी भी स्थिति सदिश को अगर आप इकाई सदिश में कन्वर्ट कर लें देन जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक होंगे वो LMN कहलाएंगे। बिल्कुल यहां कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की ओर दिष्ट सदिश के साइन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर देंगे। पहले हम लोगों को इसका दिष्ट सदिश ज्ञात करना होगा, फिर इसके कोसाइन ज्ञात करने होंगे, यानी दिक् कोजाएं ज्ञात करनी होंगी। काफी सिंपल क्वेश्चन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं पॉइंट्स। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है ए और यहां पे एक अन्य पॉइंट है बी। ए से बी की तरफ बोला है तो ये ए से बी की ओर ए जो है 1 2 -3 और बी हमें बोला गया -1 -2 और 1। ठीक है, मान लेते हैं कि ये x1 y1 और ये z1 है और ये x2 y2 और z2 है। तो a से b की ओर जो स्थिति सदिश होगा वो होगा ए बी सदिश। कैसे लिखेंगे? x2 - x1 आई कैप
प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो देखिए ए बी का स्थिति सदिश जो हमारे पास आने वाला x2 माइनस एक आई कैप प्लस y2 का माइनस दो जे कैप, ये y1 प्लस z2 एक माइनस, यहां पे पहले से माइनस है स्टूडेंट, पहले से माइनस है तो कोई ना, इसको लिख दीजिए -3 के कैप। तो ए बी का स्थिति सदिश जो है हमारा ये आ गया -2 आई कैप, ये हो गया -4 जे कैप। यहां पे माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3 हो गया और एक ये है तो ये हो गया 4 के कैप। ठीक है, माइनस को माइनस से गुना किया प्लस, तो 3 और 1 4 के कैप। ये हमारा स्थिति सदिश आ गया। ठीक है, तो स्थिति सदिश है, तो स्थिति सदिश के साथ हमेशा जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक होते हैं यानी अदिश घटक होते हैं वो दिक् अनुपात होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको दिक् अनुपात पूछे तो लिख दीजिए दिक् अनुपात। तो इसके a बराबर -2 और b बराबर -4 और c बराबर 4, ये आपके दिक् अनुपात हो गए। अब आप इस सदिश का परिमाण निकाल लीजिए, किसका, ए बी सदिश का परिमाण निकाल लीजिए। तो ये हो गया स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ए बी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में -2 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो ए बी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में निकाल लीजिए, 2 का 4, 4 का 16, 4 का 16, 16 16 32 और 4 36, 36 का कितना हो गया भैया 6। क्लियर। अब आप लोग निकाल लीजिए ए बी कैप, क्या हो जाएगा, ए बी सदिश बट्टे ए बी सदिश का परिमाण। ठीक है, तो ए बी कैप, ए बी सदिश का परिमाण -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप बट्टे 6, पृथक्करण कर दीजिए यानी सेपरेट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने सेपरेट किया -2 बट्टे 6 आई कैप -4 बट्टे 6 जे कैप प्लस 4 बट्टे 6 के कैप। तो ये हो गया ए बी सदिश का ए बी सदिश का कैप बराबर सरलीकृत किया तो -1/3 आई कैप, और ये 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये हो गया 2/3 के कैप। ठीक है स्टूडेंट। अब कुछ लोग जो है फॉर्मूले से करेंगे, भाई आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, जैसे आपके टीचर ने बताया। ठीक है, अब देखिए ए बी सदिश का कैप बराबर हो गया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये होता है ए बी कैप। तो एल की जगह कितना है, तो एल बराबर आ गया -1/3, एम बराबर आ गया -2/3 और एन बराबर आ गया 2/3। ये एलएमएन के आपके मान आ गए स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। और बेसिक में मैंने आपको बताया है कि भाई
आप लोग जो फॉर्मूले से निकालते हो कि भाई L बराबर A बट्टा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको मैंने लिंक किया है ना। अरे तो भाई वो यही तो बात है, दिक् अनुपात बट्टे परिमाण। तो दिक् अनुपात कितना है, -2 बट्टे परिमाण कितना है, यही तो आ रहा था 6, तो कट के तो यही होगा सरलीकृत होके। ठीक है, नहीं समझे, दोबारा से देख लीजिए। दिक् अनुपात कितना है, -2, और परिमाण कितना आ रहा था 6, तो सरलीकृत होके -1/3 ही तो हो रहा है। ठीक है, तो सेम ही बात है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक्सिस जो है अपनी एक्सिस दे रखी ओ एक्स ओ वाई और जे ओ जेड, इसका मतलब एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ मतलब इसके साथ कितना कोण बनाएगा, ये भी मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपको हमने जो पीछे क्वेश्चन किया है ना, ये सेम वैसे ही होगा। अगर आपने पूरा बेसिक कंसेप्ट एक क्लियर किया है मेरे साथ, देन आप इसको चुटकी में बना देंगे। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा। हल 14, माना ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, क्लियर। आई कैप का गुणांक 1 है, जे कैप का गुणांक 1 है, के कैप का गुणांक 1 है। तीनों का वर्ग करते हैं तो वो 1 के बराबर नहीं आता, इसलिए जो है ये जो सदिश दे रखा है वो स्थिति सदिश है। ठीक है, अगर तीनों के आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों का वर्ग करते और तीनों के गुणांकों का वर्ग करने के पश्चात जोड़ते तो और 1 आता, तो ये हमें दिया गया सदिश स्थिति सदिश न होके इकाई सदिश होता। ठीक है, अब बराबर झुका हुआ है एक्सों के साथ, तो भाई एक्सों के साथ एक्स एक्स के साथ, ठीक है, स्थिति सदिश द्वारा, स्थिति सदिश हमने बेसिक में पढ़ा था, स्थिति सदिश द्वारा एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण अल्फा, स्थिति सदिश द्वारा, ठीक है, वाई एक्स के साथ बनाया गया कोण बीटा, और स्थिति सदिश जेड एक्स के साथ जो कोण बनाते हैं उसको हम गामा बोलते हैं। हाँ, और अगर इन कोणों को हम कोस के साथ लिख दें, ठीक है, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, देन ये क्या कहलाते हैं भाई, दिक् कोसाइन कहलाते हैं। हाँ या ना, बोला सर यस कहलाते हैं। और दिक् कोसाइन, किसी भी सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए उस सदिश को किस सदिश में कन्वर्ट करना होता है, इकाई सदिश में। इकाई सदिश का फॉर्मेट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, ये होता है। दूसरी बात, आपने बेसिक में देखा कि एल बराबर कोस अल्फा, एम इजिकल्स टू कोस बीटा और एन इजिकल्स टू कोस गामा होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ये किस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, आई कैप बराबर कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप, इस प्रकार ये कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ है ना। तो बोला सर आप ऐसा कहना चाहते कि जो सदिश दे रखा है उसका इकाई सदिश बना लो और कंपैरिजन कर लो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले इसका परिमाण निकाल लेते हैं, ए सदिश का परिमाण, और यहां पे लिख लेते हैं दिक् अनुपात। आपको दे रखे हैं 1 1 और 1, तो परिमाण निकालेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए सदिश का परिमाण बराबर होगा स्टूडेंट मेरे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर √3। 1 कैप
बराबर ए कैप बराबर ये होता है ए सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण। तो देखिए ए कैप ए सदिश का परिमाण आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बट्टे अंडर रूट 3 बट्टे अंडर रूट 3। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर 1 बट्टे अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 3 के कैप। ठीक है, क्लियर। और आई कैप बराबर ये फॉर्मेट भी होता है दिक् अनुपात का, तो कंपैरिजन कर लो तो लिख लो आई कैप बराबर कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप से तुलना कर लो। तुलना करने पर तो हो जाएगा भैया कोस अल्फा इजिकल्स टू 1/√3। ठीक है, यहां से अल्फा इजिकल्स टू आ जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। दूसरा देखिए कोस बीटा की जगह कितना है 1/√3, तो बीटा इजिकल्स टू क्या आ गया कोस इनवर्स 1/√3। देन देखिए कोस गामा 1/√3, तो गामा बराबर क्या आ गया स्टूडेंट कोस इनवर्स 1/√3। देख लीजिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो लिख लीजिए अल्फा इजिकल्स टू बीटा इजिकल्स टू गामा इजिकल्स टू कोस इनवर्स 1/√3 आ रहा है। चूंकि यस या नो आ रहा है तो लिख दीजिए OX OY और OZ के साथ दिया गया सदिश, लिख दीजिए दिया गया सदिश OX OY OZ से बराबर झुका हुआ है। काफी इजी क्वेश्चन, अगर आप अपने कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं, शॉर्टकट में नहीं चल रहे, देन आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी में बना डालेंगे भाई। और शॉर्ट में चल रहे हैं तो शॉर्ट में चलिए, हाँ, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स आप ध्यान रखें। ठीक है, लॉन्ग टर्म्स को भी ना छोड़ें। ये कौन से लॉन्ग टर्म है भाई, इसमें कौन सा लॉन्ग कर दिया हमने। सबसे पहले आप परिमाण निकालो, उसमें भी निकालना होता है। फिर देख लिया हमने कि भाई बराबर झुका हुआ है, इसका मतलब कोण को कौन दर्शाता है, दिक् अनुपात दर्शाते हैं LMN। ये फॉर्मेट होता है L इजिकल्स टू कोस अल्फा, M इजिकल्स टू कोस बीटा, N इजिकल्स टू कोस गामा होता है, तो LMN की जगह डाल दीजिए, एंगल वाला फॉर्मेट बन गया। ठीक है, ये यानी अब आप ए कैप जो है निकाल लीजिए और दोनों का तुलना कर लीजिए स्टूडेंट। आंसर आपके सामने होगा। बढ़ देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतःबाह्य विभाजन का सूत्र वाला क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। हमें बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतःबाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको हम लोग। कहीं पे भी कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगी इसमें, एकदम से जबरदस्त तरीके से हम इसको आपको सोल्व करवा देंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्केच बना लेते हैं अंतःविभाजन का। अंतःविभाजन का इसका जो एग्जाम्पल आया था स्टूडेंट इस क्वेश्चन से संबंधित, उसको मैंने एकदम से डायरेक्टली
नहीं करके फॉर्मूले से, कंसेप्ट के साथ जो थ्योरेटिकल हमने पढ़ा था उससे किया था, यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूले से बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो दोनों मेथड आपके पास हो जाएंगे। ठीक, जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना। हल 15 स्टूडेंट, मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट है P और ये हमारा कोई पॉइंट है Q, दोनों को मिला देते हैं। डायरेक्शन P से Q की ओर है। ठीक है, क्योंकि पहला बिंदु P और दूसरा Q, तो P और Q को मिला रहे हैं, तो PQ डायरेक्शन है। ठीक है, यहां पे हमारा जो ओरिजिन है O मूल बिंदु है। इस ओरिजिन को हमने P से मिलाया तो ये हो गया OP, और ओरिजिन यानी मूल बिंदु को हमने Q से मिलाया तो ये स्थिति सदिश है OQ। यहां पे मान लेते हैं कि PQ पे कोई बिंदु है R। ठीक है, जो इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है, यानी ये वाला अनुपात इस साइड का 2 है और इस साइड का 1 है। हमें R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे, मिला देते हैं। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, P के जो आपको दे रखे हैं, P का स्थिति सदिश दे रखा है, बिंदु P का स्थिति सदिश दे रखा है, तो या ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे बिंदु P के आप निर्देशांक लिख सकते हैं दिए गए सदिश से। तो निर्देशांक अगर लिखो तो 1, 2 और -1, P के ये निर्देशांक हो जाएंगे। और Q के दिए गए सदिश से लिख लो -1, 1 और 1 है। ठीक है, क्लियर? तो OP जो स्थिति सदिश होगा OP, वो देखिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0, 0 और 0। ठीक है, तो जब OP का स्थिति सदिश निकालेंगे तो इसमें से 1 में से 0 घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 में से 0 घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 में से 0 घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो अपना OP सदिश हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा I कैफ प्लस 2 J कैफ माइनस K कैफ। बहुत से बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ये तो दिया हुआ ही था, आपको बिंदु शीर्ष बिंदु P का दे रखा है भाई, ये यहाँ पे। ठीक है, और इसका बोले सर यही तो होगा। अरे होगा तो सही, सभी को पता है, लेकिन रीजन क्या रहा कि यहाँ पे ओरिजिन जो है मूल बिंदु, उसके निर्देशांक 0, 0 है, तो 1 में से एंडिंग पॉइंट P है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, तो 1 में से 0 घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 में से 0 घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। -1 में से 0 घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार जब हम OQ का स्थिति सदिश लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहां लिख देते हैं OQ का स्थिति सदिश, तो देखिए -1 में से 0 घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -I कैफ। 1 में से 0 घटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब J कैफ। 1 में से 0 घटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब K कैफ। क्लियर क्लियर क्लियर, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये मेरा M अनुपात है और ये मेरा N अनुपात है। मुझे OR का स्थिति सदिश निकालना है, बिल्कुल निकालना है, तो मैं लिखूंगा OR का स्थिति सदिश बराबर, देखिए कैसे, M गुणा OQ प्लस N गुणा OP बट्टे M प्लस N, ये आपका फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, यानी N अनुपात को इससे मल्टीप्लाई करना है, M अनुपात को इससे, और नीचे दोनों अनुपातों को जोड़ना है, तो बिल्कुल OR सदिश। M अनुपात आपके पास है 2, OQ ये रहा -I कैफ प्लस J कैफ प्लस K कैफ। N अनुपात जो है आपके पास 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना OP से, तो वो है I कैफ प्लस 2J कैफ माइनस K कैफ बट्टे M 2 N 1,
तो ओ आर सदिश मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आई कैफ प्लस 2 जे कैफ प्लस 2 के कैफ आई कैफ प्लस 2 जे कैफ माइनस के कैफ 3। ठीक है, -2 आई कैफ, इसमें से प्लस का आई कैफ गया तो माइनस आई कैफ प्लस 2 जे कैफ प्लस 2 जे कैफ प्लस का 4 जे कैफ 2 के कैफ में से माइनस के कैफ गया तो प्लस का के कैफ बट्टे 3 तो जो ओ आर स्थिति सदिश है वो हमारे पास आ गया, सेपरेट कर दें तो -1/3 आई कैफ प्लस 4/3 जे कैफ प्लस 1/3 के कैफ, ये अपना हो जाएगा आंसर। लेकिन कौन से केस में? अंत्य विभाजन के में। कौन से में? अंत्य में। फर्स्ट वाला है अंत्य विभाजन में, अंत्य की स्थिति में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टूडेंट एग्जाम की दृष्टि से आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट है बाह्य विभाजन वाला। तो सबसे पहले हम स्केच बना लेते हैं 15, इसका पार्ट है सेकंड, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन बाह्य विभाजन। ठीक, तो बनाते हैं कि भाई ये हमारा कोई पॉइंट है P और ये हमारा कोई पॉइंट है Q। तो P को Q से मिला देते हैं। ठीक है, यहां पे हमारा मूल बिंदु है O, तो मूल बिंदु O से P को मिला देते हैं। तो ये डायरेक्शन है OP और O से Q को मिला देते हैं, तो ये स्थिति सदिश हो गया OQ। ठीक, अब अगला बोल रहा है बाह्य विभाजन। इसका मतलब जो हमारा विभाजित करने वाला बिंदु है वो बाहर की ओर है, वो इधर है या इस साइड है। तो मैं यहां बना देता हूं उसको कि ये पॉइंट है हमारा R। तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दिया, तो डायरेक्शन तो यही रहनी है। इसको हम लोग मूल बिंदु से मिला देते हैं, मिला दिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा यहां से लेके R से लेके P तक का जो भाग है इसको हम M मानेंगे, और R से लेके Q तक का ये जो हमारा भाग है इसको हम लोग N मानेंगे। तो M बराबर आपको दे रखा है 2, N बराबर आपको दे रखा है 1। क्लियर? यानी अब देखिए स्टूडेंट, OP का स्थिति सदिश अभी हमने निकाला। OP सदिश I कैप प्लस 2 J कैप माइनस K कैप और OQ का भी यहीं पे लिख देता हूं OQ, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 और 0 होते हैं। ठीक है, तो OQ का जो Q का स्थिति सदिश है, ठीक है, Q सदिश जो है वही OQ सदिश रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ठीक है भाई, अब आपको R का स्थिति सदिश निकालना है, तो मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में, तो OR सदिश देखो करना क्या है, N के नजदीक कौन है? OQ है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए दो भाग, ये किससे सबसे पहले बड़े भाग में से छोटा करता है, तो M को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, M माइनस M गुणा OP सदिश, OP सदिश माइनस N गुणा, अरे सॉरी, M गुणा OQ।
m गुणा ओ क्यू और n गुणा ओ पी, यानी n जो है ये दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा, n गुणा ओपी सदिश, सही लिखा है, ठीक है। और बड़े अनुपात में से छोटा अनुपात घटा, m माइनस n, देख लीजिए n जो है इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा नजदीक वाले से, n ओपी, लेकिन जो बचा ओ क्यू उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन m ज्यादा भाग है तो ज्यादा भाग में से कम भाग घटाना है, ये ध्यान रखें, गलती ना कर दें एग्जाम में। तो ओ आर सदिश m दो भाग है यानी दो अनुपात है, ठीक है। ओ क्यू आपने यही लिखा होगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस n एक भाग ओपी आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप बट्टे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो ओ आर सदिश बराबर, तो माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, दो में से एक गया एक, कोई फर्क नहीं, तो नीचे तो एक का कोई महत्व नहीं है। तो ओ आर सदिश बराबर, देखिए पहले आई कैप वाले को माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 जे कैप, ये 0 हो जाएगा, के कैप प्लस के 2 और 1 3 के कैप, ये आपका जो है स्थिति सदिश ओ आर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है स्टूडेंट, फॉर्मूले से अगर आप बनाना चाहते हैं, अनुपात के रूप में लिख के और कंप्लीट करना चाहते हैं तो एग्जांपल में हमने जिस मेथड से सोल्व किया वैसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। हल करते हैं इसको। 16, देखिए ये हमारे पास कोई पॉइंट है P और ये हमारे पास कोई पॉइंट है Q। सबसे पहले इसको मिला देते हैं P और Q को, तो डायरेक्शन भैया ये है, ठीक है, याद रखिए। P के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2 3 4, 2 3 4, Q के देखिए, Q के आपको दे रखे 4 1 और -2, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, तो यहां पे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है जो मध्य बिंदु R है, क्या है R। तो स्टूडेंट अगर इसको हम x1 इसको y1 और इसको अगर हम z1 माने और इसको हम x2 इसको y2 और इसको अगर हम z2 माने, ठीक है, तो R का स्थिति सदिश जो है मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में, तो ओ इसके मध्य बिंदु क्या बोल रहे हैं, मिलाने वाले मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, हमें मध्य बिंदु ज्ञात की, सदिश का मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करने। तो देखिए कैसे निकलेंगे मध्य बिंदु, आप लोग देख लीजिए, हमें कैसे इसके और इसके मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसके मान लेते हैं x y और z है, ठीक है, मध्य बिंदु x y z है। तो देखिए x कैसे निकलेगा, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी है कक्षा 10 में, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2 और z बराबर z1 प्लस z2 बट्टे 2 कर दीजिए। तो x बराबर 2 प्लस 4 बट्टे 2, y बराबर 3 प्लस 1 बट्टे 2 और z बराबर 4 माइनस 2 बट्टे 2। तो x बराबर हो गया 6 बट्टे 2
y बराबर 4/2 और z बराबर 2/2, तो x बराबर 3, y बराबर 2 और z बराबर 1 आ गया। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। ठीक है, यानी कितने आ गए इस आर बिंदु के निर्देशांक? 3, 2, 1। ये तो हो गए मध्य बिंदु। ठीक है, यहां लिख देते हैं मध्य बिंदु। 3, 2, 1। अब अगर हमें मध्य बिंदु का सदिश पूछ ले, स्थिति सदिश, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, तो उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ओ आर बराबर अपना क्या हो जाएगा? 3i कैप। बोलो सर 3i कैप। हाँ, क्योंकि इसका मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, 0 होते हैं। 3 में से 0 जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में से 0 जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में से 0 जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। बिंदु का स्थिति सदिश, ये तो अपना मध्य बिंदु का स्थिति सदिश आ गया और ये उसके मध्य बिंदु आ गए स्टूडेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दर्शाइए कि ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रम से ए सदिश बराबर 3i कैप -4j कैप और -4k कैप दे रखा है, और बी सदिश बराबर 2i कैप -j कैप प्लस k कैप और सी सदिश बराबर i कैप -3j कैप -5k कैप है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन, ऐसा हम एग्जाम्पल में सेम टू सेम क्वेश्चन बना चुके हैं। तो शुरू करते हैं, काफी इजी रहने वाला है आपके लिए ये। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं स्टूडेंट। हल जो है ये 17 नंबर, हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं और ये लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, और लिख देते हैं माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना है, और जब प्रूव करेंगे तो पता चल जाएगा है या नहीं। और ये भी अभी हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि कौन सा एंगल जो है 90 डिग्री है, वो प्रूव करने पे ही पता चलेगा। ठीक है, एबीसी बिंदु एबीसी जिनके स्थिति सदिश दे रखे हैं, तो बिंदु ए का जो स्थिति सदिश दे रखा है हमें वो लिख लेते हैं। उसको हम अगले ने लिखा है ए सदिश से। ए सदिश बराबर 3i कैप -4j कैप -4k कैप। ये बिंदु ए का स्थिति सदिश है। ठीक, दूसरा बिंदु बी का स्थिति सदिश, जिसको अगला बी सदिश से दर्शा रहा है, और बोल रहा है 2i कैप -j कैप प्लस k कैप -j कैप प्लस k कैप। तीसरा बिंदु सी का स्थिति सदिश, जिसे सी सदिश से दर्शाया गया है, सी कैप से नहीं दर्शाया गया। बिंदु सी का स्थिति सदिश जिसे सी सदिश से दर्शाया गया, i कैप -3j कैप -5k कैप। ठीक है स्टूडेंट, फिर से मैच कर लीजिए आप लोग। जो दे रखा है आपको -3i कैप -4j कैप -4k कैप, ये ए सदिश हो गया। बी सदिश 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। सी सदिश i कैप -3j कैप -5k कैप। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे
कि भाई जो हमारे पास एफ बी भुजा है इसका स्थिति सदिश निकालेंगे। किसका निकालेंगे? भुजा एफ बी का स्थिति सदिश निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? वो निकल जाएगा भुजा बी का स्थिति सदिश माइनस भुजा, नहीं सॉरी, एफ बी भुजा का स्थिति सदिश। वो कैसे निकलेगा भाई? वो निकल जाएगा अपना ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। ठीक है, यानी बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो बी का स्थिति सदिश तो हमें दे ही रखा है, इसको बी सदिश से लिख रहा है और इसको किससे लिख रहा है? ए सदिश से। दोनों के मान डाल दीजिए भाई। बी सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो देख लीजिए यहां से कितना बन रहा है? ए बी सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3i कैप माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 4k कैप प्लस 4j कैप और 4k कैप। फिर से देखिए माइनस को यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां माइनस, यहां प्लस और यहां पे प्लस। ठीक है, अब ए बी सदिश 2i कैप प्लस का माइनस का 3i कैप, तो ये हो गया माइनस का i कैप माइनस जे कैप प्लस का 4j कैप, ये सोल्व होके कितना हो गया भाई? 3j कैप के कैप और 4k कैप, ये हो गया 5k कैप। ये अपना ए बी सदिश आ गया। इसी प्रकार, ठीक है, पहले मैंने ए बी सदिश निकाला है और सॉरी यहां पे मैंने डायरेक्शन नहीं दिया, तो चूंकि मैंने ए बी सदिश निकाला है इसका मतलब इसका मेरा डायरेक्शन है ए से बी की ओर है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन मैं बी से सी की ओर दे देता हूं, और तो इसका डायरेक्शन इस साइड होगा भाई। ठीक है, बिल्कुल आपको मेरे से मिस हुआ, आपको डायरेक्शंस देनी है स्टूडेंट, और ये डायरेक्शन भी गलत है, बिल्कुल ये गलत दे दी हमने, बिल्कुल ऐसे थोड़ी होगा, ऑपोजिट होगी। तो ये डायरेक्शन ऐसे देना है हमें, त्रिभुज के नियम का पालन होना चाहिए। ठीक है, ये अपना क्लियर है। अब बीसी सदिश निकाल लीजिए। कौन सा सदिश निकाल लीजिए? बीसी सदिश। यहां निकाल देता हूं स्टूडेंट बीसी सदिश। तो कैसे निकल जाएगा स्टूडेंट? सी सदिश माइनस बी सदिश, सी सदिश माइनस बी सदिश। सी सदिश आपको दे रखा है आई कैफ माइनस 3j कैफ माइनस 5k कैफ माइनस बी सदिश 2i कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ। तो बीसी सदिश बराबर देखिए स्टूडेंट आई कैफ माइनस 3j कैफ माइनस 5k कैफ, माइनस को अंदर गुना कर दीजिए, माइनस 2i कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व कर लीजिए। बीसी सदिश बराबर ये आपका सोल्व होके आई कैप वाला सोल्व होके हो गया माइनस आई कैप, जे कैप वाला सोल्व होके हो गया माइनस का 2 जे कैप, और के कैप वाला सोल्व होके हो गया माइनस का 6 के कैप। फिर से मैच कर लीजिए। ठीक है, माइनस आई कैप जे कैप वाला माइनस 2 जे कैप और ये माइनस 6 के कैप, ये आपका आ गया बीसी सदिश। अब आप एक सदिश और ज्ञात कर लीजिए स्टूडेंट एसी, यानी एसी का स्थिति सदिश और ज्ञात कर लीजिए, जो क्या हो जाएगा? सी सदिश माइनस ए सदिश हो जाएगा स्टूडेंट। तो एसी का सी सदिश आई कैफ माइनस 3j कैफ माइनस 5k कैफ माइनस ए सदिश 3i कैफ, ठीक है, माइनस 4j कैफ और माइनस 4k कैफ, माइनस 4k कैफ। ठीक है, क्लियर?
यहां से सोल्व करेंगे AC सदिश बराबर, तो आई कैफ -3j कैफ -5k कैफ, माइनस को अंदर गुणा किया तो -3i कैफ +4j कैफ +4k कैफ। सोल्व कीजिए AC सदिश बराबर, आई कैफ वाले को सोल्व किया तो -2i कैफ, जे कैफ वाले को सोल्व किया तो प्लस का j कैफ, और के कैफ वाले को सोल्व किया तो माइनस का के कैफ। यहां तक हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग इनका परिमाण निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं AB सदिश का परिमाण। तो अंडर रूट के अंदर देखिए -1 का वर्ग +3 का वर्ग +5 का वर्ग, तो AB सदिश का परिमाण बराबर 1 का वर्ग 1, 3 का 9, 5 का 25, 9 और 1 10, 25 और 10 35, तो अंडर रूट 35। अंडर रूट 35 में इसका वर्ग भी यहीं पे ज्ञात कर लेता हूं क्योंकि जो काम आने वाला है। तो AB सदिश के परिमाण का वर्ग ये मेरे पास आ गया 35। ठीक है, तो आगे दिक्कत ना हो। अब देखिए AC सदिश का परिमाण निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -2 का वर्ग 1 का वर्ग +-1 का वर्ग। तो AC सदिश का जो परिमाण है वो मेरे पास हो गया 2 का वर्ग कितना 4, 1 का 1 और 1 का 1, ये हो गया अंडर रूट 6। इसका वर्ग भी कर लेता हूं भाई, AC सदिश के परिमाण का वर्ग, तो ये हो गया 6। इधर आ जाइए। अब मेरे पास है BC सदिश का परिमाण निकालना है मेरे को। किसका निकालना है? यहां निकाल रहा हूं BC सदिश के परिमाण, जो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर देखते रहिए 1 का वर्ग यानी -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग और -6 का वर्ग यानी -6 का वर्ग। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा बाल को। तो BC सदिश का परिमाण ये हो गया भाई 1 का वर्ग तो 1, 2 का 4, 6 का 36, 36 40 41, ये हो गया अंडर रूट में 41। ठीक है, अंडर रूट में 41। तो अब यहां पर आप कर सकते हैं BC सदिश के परिमाण का वर्ग कर लीजिए। तो यहां लिख देता हूं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। तो BC सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर आ गया आपके पास 41। कितना आ गया भाई? 41 आ गया। ठीक है, क्लियर। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट ध्यान से कि BC सदिश, चूंकि BC सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर है AB सदिश के परिमाण के वर्ग प्लस AC सदिश के परिमाण के वर्ग के। हाँ या ना? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि BC सदिश का परिमाण जो है वो आपके पास आया 41 और ये कितना आया AB का 35 और इसका कितना 6। भैया 41 बराबर 41, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो रही है। अतः पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय के अनुसार त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज समकोण है तथा कोण, कौन सा कोण 90 डिग्री होगा? देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन कौन सा है? इधर की साइड A, तो कोण A बराबर 90 डिग्री है। A बराबर 90 डिग्री है, यानी ये जो कोण है आपका
ये आपका समकोण होगा। ठीक है भाई, वैसे देखने में ये समकोण नहीं लग रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन होगा यही। ठीक है, क्योंकि हमने माना था, हमें पता भी नहीं था भाई स्टार्टिंग में। तो इस प्रकार से आपको करना है, क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। क्वेश्चन में कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, आपको ये बिंदुओं के दे रखे हैं, तनाव भुजाओं के स्थिति सदिश निकालने हैं, फिर उनका परिमाण ज्ञात करना है, फिर उनका वर्ग करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखनी है कि पाइथागोरस प्रमेय फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है तो समकोण त्रिभुज है बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और स्टूडेंट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें स्केच नहीं बना हुआ, तो हम स्केच बना लेते हैं बुक में से देख के। स्केच यहाँ पे मिस हो गया स्टूडेंट, तो कोई ना, हम लोग बुक के आधार पे स्केच इसमें बना लेते हैं और देन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो स्केच जो है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्टूडेंट, कि हमें जो स्केच है वो हल जो है इसका 18 नंबर का, वो डायग्राम जो इस प्रकार दे रखा है कि ये यहाँ पे कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है, डायरेक्शन ये है, ओके, और यहाँ पे पॉइंट सी है, ये डायरेक्शन है, क्लियर, ये पॉइंट सी है अपना, एक को सी से मिला देते हैं और डायरेक्शन ये वाला है, ये आपको दे रखा है। ठीक, अब आपको बोला है निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले इस यहां पे आप त्रिभुज नियम से इसको लिख लीजिए भाई। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश बराबर होगा ए सी सदिश। ठीक है, पहले तो ये कंडीशन होगी। तो भाई अगर मैं इस ए सी को, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, पहले हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं सही होगा या नहीं होगा। ए आपको दे रखा है ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश बराबर 0। ठीक है, सी ए यानी इसने क्या किया, इसकी डायरेक्शन इस साइड की। ठीक है, तो पहले तो आप इसको यहां पे नेगेटिव सी ए, तो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, इसको उस साइड लेके जाता हूं तो मैं माइनस सी ए सदिश, है ना। तो इसने क्या किया, इसकी डायरेक्शन इस साइड कर दी। ठीक है, इस साइड करते इसकी डायरेक्शन माइनस हो जाए। पहले तो इससे आप सारी चीजें बना सकते हैं भाई, इसी से चेक कर लीजिए, इसको इस साइड लेके आइए, तो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश माइनस ए सी सदिश बराबर 0। ये होगा, यस या नो, इतना देख लीजिए। ठीक है,